श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा कृष्ण चरणारविंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल के एकादशी व्रत कथा में। दर्शकों, कुछ दिनों से कुछ एकादशी व्रत कथा के वीडियो अपलोड नहीं हुए, इसका कारण है जिसके कारण हम इस एकादशी व्रत को जो गई है एकादशी व्रत उन सभी एकादशी व्रत की जानकारी हम आपके पास नहीं पहुंचा सके। इसकी बड़ी ही दुख है। मगर साथियों, आज की जो एकादशी व्रत कथा है वो है बरूथनी एकादशी। आज हम बरूथनी एकादशी कथा के बारे में जानेंगे। साथियों, मैं आप सभी से क्षमा जरूर मांगना चाहूँगा कि जो एकादशी व्रत गई है उन सभी की जो वीडियो हमने अपलोड नहीं करी है, मगर उन सभी बातों को हम भूलकर आज जो आने वाली एकादशी है उस एकादशी कथा के बारे में आज हम श्रवण करेंगे। आइए बरूथनी एकादशी व्रत की कुछ छोटी सी महात्म्य विधि एवं उसकी कथा के बारे में जान लेते हैं। दर्शकों, इस एकादशी की कथा की जो महात्म्य है कुछ इस तरह की से है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन के स्वरूप की उपासना की जाती है और बरूथनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। बरूथनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सर्पदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। शास्त्र में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बरूथनी एकादशी के दिन खरबूजा का दान करना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ छोटी सी जानकारी कीजिए बरूथनी एकादशी करने से हमें किस किस तरह के फल मिलता है। कन्यादान का फल मिलता है, जो अन्नदान करता है उसको अन्नदान के बराबर फल मिलता है, जो गौदान करता है वो गौदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ये इन सब बातों के बारे में जानकारी लिखी हुई है। अभी हम जानेंगे इसकी विधि के बारे में। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन ले। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई कर ले, दिया जलाए। जब भगवान विष्णु को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराए और उन्हें नए वस्त्र धारण करवाए। अब भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करे। भगवान नारायण की मूर्ति पर तुलसी, दुर्वा, बिल्वपत्र और शमी पत्र अर्पित करे। इसके बाद विष्णु जी को केला, हलवा और खीर का भोग लगाए। विष्णु जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। एकादशी के अगले दिन अपना व्रत खोले। दर्शकों, इन सभी के अलावा भी आपको शायद स्क्रीन पर कुछ ऐसे विशेष बातों लिखी होगी जिसको आपको ध्यान में रखना है। आप इन सभी विशेष बातों को एक बार ज़रूर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। बल्कि ये सब बातें भी आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी एकादशी के दिन। अब हम लोग कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के महत्व के बारे में बताइए और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बरूथनी एकादशी का व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मंधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया और वह राजा मंधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के
अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डरा गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्ति पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाया। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में बरूथनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ पर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने बरूथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वाराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। बरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी बरूथनी एकादशी व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। तो दर्शकों, ये थी आज की बरूथनी एकादशी की व्रत कथा। आप सभी दर्शकों लोग अपने परिवार के साथ, अपने बंधु बांधव के साथ जरूर इस व्रत को करिएगा। विधि विधान से संपूर्ण होकर पालन जरूर करिएगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज की है बरूथनी एकादशी की यह जानकारी बेहद ही सुखद एवं बेहद ही पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बल्कि आने वाले समय में आपको इसी तरह की व्रत कथा के बारे में जानकारी मिलेगी और अन्य नई नई कथा के बारे में भी जानकारी मिलेगी। आप सभी दर्शकों को प्रेम भरा राधे राधे। जय सिया राम।